हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है एंड टॉपिक है आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट आपके लिए क्या थी आज सुबह। तो आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। और हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग, यानी कि सुबह की मॉर्निंग की थॉट क्या थी। ठीक है। और एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। सिर्फ 100 रुपीज़ पर रुपीज़ के हिसाब से, 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन के हिसाब से आपको ये अपॉइंटमेंट लेना है। इसके लिए आपको जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर डिवाइन टैरो 777 का इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसे फॉलो कीजिए और वहीं ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप अपनी पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं सिर्फ 100 रुपये में। चलिए, 100 रुपये पर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं कि एंजल्स क्या बता रही हैं आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट के बारे में। तो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स का। बहुत सारे कार्ड्स नहीं, यहाँ पर है 9 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है द लवर्स, यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स, और यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स के साथ आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट हमारे सामने है। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो ये जो राशियाँ यहाँ पर आपके पर्सन की दिखाई दे रही हैं वो लगता है लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी यानी कि तुला, कुंभ, मिथुन राशि के पर्सन हो सकते हैं एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के पर्सन हो सकते हैं। एंड यहाँ पर मुझे जैमिनी यानी मिथुन राशि स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। तो सबसे पहली बात है, आज के ये जब सोकर उठे हैं तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में 2 चीज़ों को लेकर के बहुत ही असमंजस की स्थितियाँ चल रही थी। 2 चीज़ें दिमाग में थी, उसमें से एक डिसीज़न करना था इनको, एक चीज़ पर जाना था और वो ये डिसीज़न कर पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। ये चीज़ें उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी कि कैसे, किस चीज़ की तरफ जाएं, आपकी तरफ जाएं या फिर दूसरी तरफ जाएं। दूसरा कोई भी काम हो सकता है, उनका कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकती है या उनकी खुद की लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं या कुछ भी हो सकता है। तो काफ़ी कुछ उन्होंने सोचा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत समझ उनको नहीं आ रहा था कि करना क्या है। और यहाँ पर आज सुबह उनको लग रहा था कि जैसे उनकी जो एक थॉट प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं रुक गई है, चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं और इतनी चीज़ें दिमाग में चल रही थी कि वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि प्रॉपर क्या डिसीज़न लेना चाहिए, किस तरीके की डिसीज़न मेकिंग को वो करना चाहते थे। ये चीज़ उन्हें समझ में ही नहीं आ रही थी। और यहाँ पर ये भी लग रहा था कि अगर वो हेल्प मांगे तो वो हेल्प बहुत आसानी से उन तक पहुँच सकती है, कोई एडवाइस अगर मांगे तो बहुत आसानी से उन तक पहुँच सकती है, लेकिन वो उस एडवाइस और उस तक पहुँचने का रास्ता उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर ओवर थिंकिंग एंड निगेटिविटी से घिरे हुए पर्सन आपके लग रहे हैं मुझे सुबह के समय। इनको लग रहा था क्योंकि एक तो ओवर थिंकिंग ज़्यादा हो जाती है। ये पर्सन जो आपके हैं ये काफ़ी ओवर थिंकर हैं, बहुत बातें सोचते हैं, चीज़ें बहुत दिमाग में रहती हैं इनकी। किसी भी डिसीज़न को लेने के लिए इनके लिए एक मुश्किल वाला समय आ जाता है और जब अकेले पड़ जाते हैं ये तो कोई और इनको समझ नहीं आता और उल्टा ये और परेशान हो जाते हैं, उल्टा ये और उलझ जाते हैं अपने ही बातों में। अगर जैसे कभी कोई होता है तो कोई इनको लगता है कि कोई मेरा साथ ही नहीं दे रहा है, कोई मेरे पास ही नहीं है, कोई मुझे समझ ही नहीं रहा है, कोई मुझे गाइड करने के लिए नहीं है। इनके साथ में ऐसा फील हो रहा है। लेकिन जैसे ही सुबह के थोड़े आगे जाते हैं मुझे लगता है कि इन्होंने आपके मैसेजेस, आपके जो इनसे कन्वर्सेशन हुआ है उस पर इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत ध्यान से उसको फिर से रीड करा है, फिर से वो बातों को ध्यान किया है जो आपने इनसे कही हैं। वो सारी बातें जब इनको सुनाई दी या उन चीज़ों के बारे में इन्होंने फिर से एक बार सोचा तो इनको एक अच्छा फील हुआ, एक राहत की फील हुई कि चाहे कोई और इनके सामने हो ना हो, आप इन पर ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं इनके ऊपर और आप इनके साथ हैं। तो वो चीज़ इनको काफ़ी ज़्यादा आरामदेह लगी। आपने अंदर इनको एक बहुत अच्छा सुकून फील हुआ ये चीज़ जान के। और ना केवल ये, बल्कि ये भी इनको एक चीज़ फील हुई है कि अगर
आपके साथ जो इनका रिश्ता है वो ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ इनको फील हुआ उस समय, जब ये इन सब चीज़ों को ध्यान दे रहे थे, उन चैट्स को रीड कर रहे थे, उन बातों को याद कर रहे थे, तब इन्हें फील हुआ कि आप इनके एक ऐसे इंसान हैं, एक ऐसे साथी हैं जो कि हमेशा इनके साथ रहते हैं, पॉजिटिव फील कराते हैं, स्टेबल फील कराते हैं, और कहीं ना कहीं आप इनके उन सभी दुख दर्द को समझते हैं जो शायद कोई और नहीं समझता। इस सब को सोच करके ये पर्सन काफ़ी हैप्पी फील कर रहे थे, काफ़ी खुश हो रहे थे, और इन्हें लग रहा था चाहे परिस्थितियाँ कितनी ही बुरी हो, चाहे सारा ज़माना मेरे खिलाफ हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आप इनके साथ हमेशा हो, आप इन पर ट्रस्ट करते हो और आप इनको हमेशा आगे तक लेके जाना चाहते हो। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं और क्या चल रहा था आपके पर्सन के मन में आज सुबह। सबसे पहला कार्ड है हीलिंग एनर्जी का। सेकेंड कार्ड है स्केयर्ड प्लान। इसके बाद में है यहाँ पर रोमांस एंड कनेक्शन। There's no, and one more card I want, जो कि है फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग का। बॉटम ऑफ द डेक जो है टेक अ स्टेप बैक है। डेफिनेटली ये पर्सन जो है अपनी निगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए इनको एक स्टेप बैक, पीछे की तरफ जाने की ज़रूरत महसूस हो रही है। इन्हें लग रहा है कि अगर आपके साथ में इनका कनेक्शन जो है अगर इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि आपने हमेशा इनको ये चीज़ बोली होगी कि आप जब भी किसी परिस्थितियों में घिर जाएं, जब आप ऐसे डिसीज़न मेकिंग नहीं कर पा रहे हो, आपको निगेटिविटी फील हो रही हो, तो पीछे जाओ, एक कदम पीछे जाके फिर पूरे सिनेरियो को देखो। उस सिनेरियो में अपने आप को देखो कि आप कहाँ हो, लोग कहाँ हैं और चीज़ें कैसे आपको हैंडल करनी है। तो कहीं ना कहीं आज ये एक स्टेप पीछे जा रहे हैं, अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं सिचुएशन के, और उस सिचुएशन से जो ओवर थिंकिंग इन्होंने की है, क्योंकि आपने भी इनको ऑब्जर्व करा है कि ये काफ़ी ओवर थिंकर हैं और आपने इनको मना भी किया है कि ओवर थिंकिंग नहीं करना है, लेकिन ये ओवर थिंकिंग करने से अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। तो ओवर थिंकिंग जो है इनके लिए बहुत नुकसानदायक है। तो ये अपनी ओवर थिंकिंग से कहीं ना कहीं बाहर आ रहे हैं, या फिर उस ओवर थिंकिंग में जो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने सोच रखी हैं, कुछ चीज़ों को अपने लाइफ से एलिमिनेट कर रहे हैं, हटा रहे हैं, और फिर अपने आप को कहीं ना कहीं जब इनका आपसे कनेक्शन है, जो ये रोमांटिक कनेक्शन जो वो फील कर रहे हैं आपके साथ, वो फील करने से इनको क्या फील हो रहा है, इनको ये फील हो रहा है कि सारी चीज़ें जो हैं बेहतर की तरफ जा रही हैं, अच्छी तरफ जा रही हैं, और ये अपने आप को हील कर पा रहे हैं, अपने आप को इनको, क्योंकि एक बहुत हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और बहुत ही दुविधा और क्या कहें, बहुत बुरी स्थितियों में रहे हैं ये पर्सन। तो कहीं ना कहीं इनको अपने आप को संभालना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को पॉजिटिव करना बहुत ज़रूरी है। तो पहले ही अपने आप को पॉजिटिव कर रहे हैं, पहले अपने आप को संभाल रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपने आप से जब ये अपने आप को ही जब बाहर निकाल के देखते हैं, तब ये कोई ना कोई ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं जहाँ पर इनको एक ऐसा डिसीज़न लेना है जो आपके और इनके फ्यूचर को सिक्योर बनाता है, और उस सिक्योर तक पहुँचने के लिए इन्हें आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। इसीलिए ये कनेक्शन आपका और आपकी पॉजिटिविटी इनके साथ में जो है, तो ये कोई भी प्लान बनाने से डरते नहीं हैं, ये डर नहीं रहे हैं किसी भी प्लान को बनाने से। इनको लग रहा है कि आप इनके साथ हैं, आपका इनके ऊपर पॉजिटिव सहयोग है, आप इनको सही तरीके से समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है आप लोगों के बीच में। तो कहीं ना कहीं चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी तरफ जाएंगी, ये चीज़ इनको फील हो रही है। इसलिए अब ये जो भी निगेटिविटी है उसको नो कह रहे हैं, निगेटिविटी को अपनी लाइफ से बाहर निकाल रहे हैं, पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव होने की तरफ जा रहे हैं, कूल हो रहे हैं। हार्ट चक्रा को कहीं ना कहीं ये अपना हील कर रहे हैं, हीलिंग एनर्जी इनको मिल रही है यूनिवर्स से, आपसे, आपके कनेक्शन से। एंड प्लस यहाँ पर ये कई लोगों ने जो इनको हर्ट करा है, कई लोगों ने जो इनको मिसलीड किया है, मिसगाइड किया है, उन सभी को कहीं ना कहीं माफ़ कर रहे हैं। ये आज इन्होंने सोच लिया है कि उन सबको माफ़ कर दिया जाए ताकि आगे बढ़ना आसान हो, और आपके साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
आपके साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग को और बेहतर बनाने के बारे में सोच रहे हैं। सो ये है आपके पर्सन की रीडिंग आज सुबह की मॉर्निंग थॉट जो आपके रिश्तों के लिए और आपके लिए यहाँ पर है। आई होप आपके साथ में कनेक्ट हो। अगर आप इसे क्लेम करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप मुझे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनल रीडिंग हो तो आप उसे 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन के हिसाब से बुक कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहाँ पर आपको डिवाइन टावर 777 का इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मिलेगा। आप उसे जाके फॉलो कीजिए और इंस्टाग्राम पर ही क्वेश्चन पूछिए, आपकी पर्सनल रीडिंग बुक कर ली जाएगी। तो जल्दी से जाइए, अपना अपॉइंटमेंट बुक कराइए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।